सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं अपने पेशावर वाले घर से। आज है हफ्ते वाला दिन और रात का खाना हमारे चाचा के घर यानी गांव में है और हम लोग वहां पे जाएंगे। दायावा कुर्सी पर क्या जिस लगा माता दे इग्नोर है। अच्छा, एक दिन ना मैं प्रॉपर ये जो पीछे बारबेक्यू स्टैंड पड़ा हुआ है ना, इस पे एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। इतने कमाल की चीज़ है ना, आपकी सोच है। इसमें अपना स्टोरेज बॉक्स भी है और इसमें लाइट्स भी ऑन होती हैं। पूरा दिन हम लोगों ने गपशप लगाई, कुछ भी नहीं किया, ज़्यादा खाना पीना भी नहीं किया, इसलिए कि गांव जाके एक साथ ही एक दफ़ा सब कज़न्स के साथ मिलके खूब पेट भर के खाना खाएंगे। वल्लाह सम दरस बते उबास हुआ। अच्छा, जब आप सारे कज़न्स एक साथ होते हैं, खुश होते हैं, तो उस टाइम भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और बंदा खाता भी बहुत है। पे जी मैं हो गई हूँ तैयार। अब हम लोग जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और रवाना होंगे गाँव की तरफ। गाँव जो मेरा है वो है अज़ाखेल पाया, जो कि पब्बी और नौशहरा के बिल्कुल दरमियान में है। हैदराबाद से हम लोग अभी रवाना हुए और कम से कम 45 मिनट्स की ये ड्राइव है। रास्ता इतना ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है रास्ते में, जिसकी वजह से जगह जगह आपको रुकना पड़ता है। आप बहुत से लोग कहेंगे कि आपने तो कहा था कि आप ज़ियारत काका साहब की, और अभी आप कह रही हैं कि आप अज़ाखेल की हैं। तो ज़ियारत काका साहब के मेरे इन लॉज हैं और अज़ाखेल जो है तो वो मेरा गांव है, मतलब मेरे फादर का जो गांव है तो वो अज़ाखेल पाया है। चले हम लोग सफ़र भी इंजॉय करते हैं और जाते जाते रास्ते में मैं आप लोगों के साथ अपनी अम्मी की कुछ नसीहतें शेयर करूँगी। वो सारी नसीहतें जिनकी वजह से मेरी शादीशुदा लाइफ जो है तो वो आसान हो गई है, जिन बातों की वजह से मेरी अम्मी की शादीशुदा लाइफ जो थी तो वो खुशगवार थी, और जिसकी वजह से मेरी भाभी की शादीशुदा लाइफ जो है तो वो खुशगवार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो सारी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो भी इन बातों पे अमल करेंगी तो मुझे 100% यकीन है कि उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और खुशगवार होगी। सबसे पहली बात जो अभी तक मुझे ऐसा याद है, जैसे अम्मी ने मुझे कल कही, और वो ये कही थी कि बच्चे कान चिदे अब अखपल ज़ेबान ख्वान कहिया। पत्थर अपनी जगह पे अच्छा लगता है, अगर वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाए तो सारे लोग उसको ठोकरें मारने लगते हैं। एक बंदा उसको एक जगह से दूसरी जगह फेंकता है और दूसरा बंदा उसको दूसरी जगह से तीसरी जगह फेंक दे। ये बात उन्होंने मुझे तब कही थी जब मैं सैलून जा रही थी तैयार होने के लिए और मेरी बारात वाला दिन था। अम्मी मुझे ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि अभी तुम्हारा सही प्रॉपर घर जो है तो वो तुम्हारे इन लॉस का घर है, वहाँ पे अभी तुमने खुश रहना है और उसी को अपना घर समझना है। कभी उस घर के लोगों का कंपैरिजन अपने बाप के घर से या बाप के घर में रहने वाले लोगों से नहीं करना। तुम एक बंदी जा रही हो उस नए घर में, उस घर में ऑलरेडी 5 लोग हैं, तो वो 5 लोग अपने आप को तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगे, बल्कि तुमने अपने आप को उनकी तरह कर लेना है। उस घर का जो दस्तूर है, जो निज़ाम है, तुमने अपने आप को उसी तरह कर लेना है। कभी किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं करना कि जी मेरे बाप के घर में तो ये चीज़ ऐसे होती थी तो इधर ऐसे क्यों हो रही है। घर की बातें जब उस घर से निकल के हमारे घर आओ तो उधर छोड़ आना, और हमारे घर जब रहो और यहाँ से अपने ससुराल वापस जाओ तो यहाँ की बातें यहाँ छोड़ के जाना। उधर की इधर और इधर की उधर नहीं करना। मियाँ से अगर कोई शिकायत हो तो अपनी सास से डिस्कस करना। सास से इसलिए डिस्कस करना कि उनका बेटा है, उनको अच्छे तरीके से मालूम होगा उसको किस तरह हैंडल करना है। वो तुम्हें अच्छे तरीके से गाइड करेंगी कि किन बातों पे वो खुश होता है और किन बातों पे वो खफा होता है। तुम अपनी सास को इम्पोर्टेंस दोगी तो वो भी तुम्हें इम्पोर्टेंस देंगी। जहाँ पे तुम्हारे साथ ज्यादती होगी वो तुम्हारे साथ ही खड़ी होंगी। लेकिन अगर इसके बरक्स तुम छोटी बड़ी शिकायतें लेके मेरे पास आओगी कि अम्मी मियाँ ने ये किया, सास ने ये किया, ससुर ने ये किया, तो जाहिर है मेरे घर का निज़ाम, मेरे घर का दस्तूर तुम्हारे इन लॉस के घर से टोटली डिफरेंट है। तुम्हारे अबू की नेचर, तुम्हारे भाई की नेचर टोटली डिफरेंट है तुम्हारे हस्बैंड की नेचर से। इसलिए तुम्हारे बाप को किस तरह डील करना या तुम्हारे भाई को किस तरह डील करना है वो मुझे अच्छे तरीके से आता है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को किस तरह डील करना है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसलिए ये सारी बातें अपनी सास से ही डिस्कस करना और वो तुम्हें ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करेंगी। मेरी अम्मी एक बात अक्सर कहा करती थी कि मोर ओलूर झगड़ों का और कमकल पे बावरों को, कि माँ और बेटी की लड़ाई हुई और जो बेवकूफ़ है उन्होंने उसको सच मान लिया कि चलो माँ और बेटी के दरमियान में
लड़ाई हो गई। कहती है कि यही मिसाल जो है तो ये मियाँ बीवी की भी है। मियाँ बीवी में जब लड़ाई होती है तो बीवी जज्बात में आके अपने मैं के आके हर बात कह देती है कि इसने ये किया, उसने वो किया। कुछ दिनों बाद मियाँ बीवी ठीक हो जाते हैं, हंसी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन मैके में जो रहने वाले लोग हैं उनके दिल अपने दामाद से भर जाते हैं। उनको लगता है कि जी जो हमारा दामाद है वो हमारी बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता और उसके साथ हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है। इसलिए जब भी लड़ाई वगैरह हो तो वो सारी चीज़ें जो है तो अपने घर में छोड़ के आया करो और हमारे घर जब मिलने आओ तो हंसी खुशी आया करो। कहती थी कि तुम और तुम्हारे मियाँ 2-3 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हंसी खुशी रहने लगोगे, लेकिन हमारे दिल में उसकी जगह जो है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। अच्छा, साथ साथ आपको रास्ता भी थोड़ा समझाती जाऊँ। इस टाइम हम लोग रिंग रोड से गुजर रहे हैं और ये जी आपको लेफ़्ट साइड पे चीफ़ की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। पेशावर में नो मैटर आप जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स ले आए ना, ये लेकिन यहाँ के लोगों का इंक्लूडिंग मी हमारा फेवरेट स्पॉट जो है तो वो चीफ़ है। चीफ़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दहर से खपल खुंदू नखपली मज़े खो पे खबर देखना और चीफ़ को चीफ़ देखना। हम पेशावरियों के लिए चीफ़ जो है तो वो मैकडोनल्ड्स, KFC, हार्डी से बहुत बहुत आगे। और मैं जब भी पेशावर जाती हूँ एक टाइम का खाना चीफ़ में लाजमी है, मस्ट है। मेरी शादी को इस तरह 3-4 महीने हो गए थे। मैं अम्मी अबू से मिलने के लिए गई थी तो मेरे बाबा मेरे से पूछते थे, बच्चे तुम्हारे मियाँ जो है तो वो पॉकेट मनी देता है, तुम्हारे पास पैसे होते हैं? मेरी अम्मी आगे से कहती हैं कि 10 सिंह सवाल दी, ये किस तरह का क्वेश्चन है? अब अगर वो आगे से कहे कि नहीं देता तो क्या आप जाके उससे लड़ने झगड़ने लगोगे कि मेरी बेटी को पैसे क्यों नहीं देते? अम्मी बाबा से कहती हैं कि ये इन मियाँ बीवी का अपना मामला है, अगर तुम्हारा दिल करता है तो तुम खुद से इसको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे दिया करो, तुम्हारा बहुत दिल चाहता है तो। एक बात जो मुझे मेरी अम्मी ने कही थी और मैं सारी बेटियों से बच्चियों से कहूँगी कि इस बात पे आप लोगों ने लाजमी गौर करना है। वो ये बात थी जब मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि बच्चे तुम जब अपने माँ बाप के घर पे आओ और अपने इन लॉस की शिकायतें लेकर आओ, अपने हस्बैंड की शिकायतें लेकर आओ, सास ससुर की, नंद की, देवर की शिकायत लेकर आओ, हम लोग एक दफ़ा सुनेंगे और तुम्हें कहेंगे कि खैर है कुछ नहीं होता, सब्र करो। दूसरी दफ़ा सुनेंगे तो हम तुम्हें कहेंगे खैर है कुछ नहीं होता, सब्र करो। लेकिन जब तुम मुसलसल तुम्हारी यही रूटीन बन जाएगी, तुम शिकायतें लेकर आओगी, आखिर में क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हम तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे और तुम्हें सब्र करने के बजाय हम कहेंगे कि हाँ ठीक है वो गलत कर रहे हैं, तुम भी ऐसा करो। और इससे क्या होगा कि तुम्हारा अपना घर ख़राब होगा, तुम्हारा अपना सुकून बर्बाद होगा। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वक्ती तौर पे हमें तकलीफ़ देती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है फिर हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो इतनी बड़ी बातें थी नहीं, इसमें हम लोगों ने इतना टेंशन या इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया। इसलिए आराम से, सब्र से और तसल्ली से हर चीज़ को हैंडल करना है। मेरे बाबा की फैमिली में बाहर से शादी करके लाना औरत को या अपनी फैमिली की औरत को बाहर भेजना बहुत 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 मायूब समझा जाता था, और बल्कि इम्पॉसिबल सी बात थी कि बाहर से कोई लड़की आएगी या अपनी फैमिली की कोई लड़की बाहर उसकी शादी होगी। मेरी अम्मी वो पहली खातून थी जिसकी शादी मतलब बाहर की फैमिली से वो आई थी मेरे बाबा की फैमिली में, और फिर अम्मी के बाद मैं पहली लड़की थी जिसकी शादी फैमिली से बाहर की फैमिली में हुई है। मेरी अम्मी की फैमिली मतलब मेरा जो ननियाल था वो माशाल्लाह से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। नाना मेरे पुलिस में थे और उस टाइम में मेरे मामू इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। उस ज़माने में मेरे नाना नानी का जो घर था हर कमरे के साथ अटैच वॉशरूम था, प्रॉपर ड्राइंग रूम, प्रॉपर डाइनिंग रूम, प्रॉपर किचन, मतलब सही जो जिस तरह मॉडर्न घर होते थे ना उस तरह का घर था। क्योंकि मेरे बाबा जो थे तो वो गांव में रहते थे और जॉइंट फैमिली सिस्टम था। गांव में मेरे ददियाल का घर ऐसा है कि एक बड़ा सहन है, सहन में फिर बरामदे और बरामदों में फिर हर एक चचा का और ताया का एक एक कमरा है। एक कमरा दादा दादी का था। सहन के एक कोने में वॉशरूम था। वॉशरूम जिस तरह था ना वो अभी मैं आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन बाथरूम का नक्शा बयान कर सकती हूँ। अच्छा जी, ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वेडिंग हॉल है, गुलमकई वेडिंग हॉल, और इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं टिकटॉक पे। देखें देखने में कितना अच्छा और इसकी एक रॉयल सी लुक आ रही है। और ये जैसे ही आप पेशावर से निकल के जाएंगे टूवर्ड्स नौशहरा तो रास्ते में ये वेडिंग हॉल आता है। अच्छा, दादा दादी के घर में जो हमारा बाथरूम था ना, जो हम सारे बच्चे भी यूज़ करते थे, वो यूज़ करते हुए हमें बहुत डर लगता था, इसलिए कि उसमें अंधेरा होता था। 2.5 फुट उसकी चौड़ाई थी और मेरे ख्याल में 6.5 फुट जो थी तो उसकी लंबाई थी। मेरी अम्मी माशाल्लाह फैमिली की सबसे लंबी खातून थी, जिसकी हाइट मतलब मेरे बाबा से भी लंबी थी। 5'9" मेरी अम्मी की हाइट थी, है माशाल्लाह से। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं जब वॉशरूम में शर्ट चेंज करती थी ना तो हाथ उठाने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं होती थी।
मतलब उनकी हाइट के हिसाब से वॉशरूम जो था वो काफ़ी छोटा था। अच्छा, ये सब बताने का मकसद ये कि मैं आपको बता सकूं कि हमारी अम्मी ने इन सारी चीज़ों के बावजूद कभी ये नहीं कहा कि मेरे बाप के घर में ये होता था तो यहाँ ये क्यों है, और ना ही उन्होंने कभी हम बच्चों के जहनों में दिल दिमाग में ये डाला है कि जी मामू मामी या नाना नानी या खाला जो है तो वो अच्छे हैं और दादा दादी चाचा चाची या फुप्पो वगैरह जो है तो वो अच्छे नहीं हैं। बच्चों के लिए हमेशा ददियाल जो था वो पहले नंबर पे था और ननियाल दूसरे नंबर पे। समर वेकेशंस के बाद हम लोग जब स्कूल जाते थे ना तो बच्चे सारे कहते थे कि हम लोग मामू के साथ फलानी जगह पे गए, खाला के साथ हम लोग फलानी जगह पे गए, हम लोग नाना नानी के घर गए। तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था। अजीब इसलिए लगता था कि आज तक हम लोग कभी वेकेशंस पे मामू मामी के साथ या खाला वगैरह के साथ नहीं गए, बल्कि हम लोग हमेशा फूफियों के साथ जाते थे। अगर स्वाद जाना है, कागान नारायण जाना है तो हम लोग फूफियों के साथ ही जाते थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। जितना वो लोग कहते थे ना कि हम लोगों ने इतना इंजॉय किया, मेरे ख्याल में हम लोग उनसे ज़्यादा इंजॉय करते थे। मेरी अम्मी और मेरी फूफियों के दरमियान में माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। मेरे ख्याल में मेरी चचियाँ और ताइयाँ जो कि मेरी फूफियों की कज़न्स भी हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग उनकी मेरी अम्मी के साथ है जो कि बिल्कुल एक बाहर की फैमिली से आई हुई हैं। और मेरी बाबा की सारी फैमिली मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अच्छा, मुझे ना उस टाइम बहुत ज़्यादा हैरत होती है जब कोई मेरे से कहते हैं ना कि मुझे सास ससुर अच्छे नहीं मिले, इन लॉज अच्छे नहीं मिले और मेरी अम्मी को बहू अच्छी नहीं मिली। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरी दादी एक अच्छी सास थी, मेरे दादा एक अच्छे ससुर थे, मेरी फूफियाँ एक अच्छी नंदे थी, मेरी ताई और चचियाँ सारी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मेरी अम्मी अच्छी है तो उनको बहुत अच्छी बहू मिली है। सेम मैंने अपनी सास से कभी भी उनके इन लॉज के बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी। जब भी मेरी सास बातें करती हैं तो अपनी मदर इन लॉ की, अपने फादर इन लॉ की तारीफ़ें करती हैं। मेरी सास की जेठानी और देवरानी उनकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नंदों के साथ उनके टर्म्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं जब अपनी अम्मी की लाइफ को देखती हूँ, अपनी मदर इन लॉ की लाइफ को देखती हूँ, अपनी भाभी की लाइफ को देखती हूँ, अपनी लाइफ को देखती हूँ, तो मुझे अपनी अम्मी की कही हुई बात याद आती है, ची बच्चे काने पखपल जे ख्वान कई। पल जे से मुराद कि आपके इन लॉज का घर जो कि आपका अपना घर है। अगर उधर आपकी इज्जत है, आपकी अपनी एक जगह है, तो आप एक कामयाब तरीन औरत है। इस टाइम पे मेरे ख्याल में हम लोग ये पब्बी के बाजार से गुजर रहे हैं और पब्बी का जो ये बाजार है या यहाँ पे जो वो फ्रूट्स और सब्जियों की रेड़ियाँ लगती थी ना, ये मेरे बाबा की ना फेवरेट जगह होती थी शॉपिंग के लिए। हम लोग जब भी गांव से वापस जाते थे अपने घर तो बाबा यहाँ पे लाजमी रुकते थे और ढेर सारी शॉपिंग करते थे। शॉपिंग से मुराद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉपिंग। मूंगा बाबा पगाड़ी की द गर्मई न ये शीदू चिकल बाबा राजी वापस और गाड़े बस स्टार्ट की यो मूंगा बजू। अच्छा, यहाँ पे अपनी खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी का जो सारा क्रेडिट है वो अम्मी को देने के बजाय मैं इसमें अपने इन लॉज का भी जिक्र करूँगी। मेरे इन लॉज ने मुझे जितना ज़्यादा प्यार दिया ना वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर मैंने अपनी सास की तरफ एक स्टेप बढ़ाया तो वो 2 स्टेप मेरी तरफ आई हैं। उन्होंने मुझे हमेशा बेटी की तरह ट्रीट किया। अगर कहीं मैं गलत भी थी तो उन्होंने मुझे हमेशा डिफेंड किया। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपके साथ अपने फादर इन लॉ की सारी बातें शेयर करूंगी जो उन्होंने मुझे कदम कदम पे कही थी और उन बातों की वजह से भी मेरी ज़िंदगी काफ़ी पुरसुकून हुई है। सास मेरी बहुत ज़्यादा आजिज़ सी हैं, उनको ये डर लगता था कि ऐसे अगर मैं मरियम को कोई बात समझाऊं तो ये खफा ना हो जाए, लेकिन मेरे फादर इन लॉ मुझे समझाते थे जो कि अच्छा काम उन्होंने किया है। अच्छा, मेरी जो ये अंडरस्टैंडिंग है ये खाली अपने सास ससुर देवर और नंद के साथ ही नहीं है बल्कि मेरी उनकी पूरी फैमिली के साथ है। और यहाँ पे मैं अपनी सारे जितने भी मेरे इन लॉज हैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे इतना ज़्यादा प्यार दिया। वो फिर मेरे हस्बैंड के ताया ताई हो, उनके बच्चे हो, चचा चची हो, उनके बच्चे हो, फुप्पो हो, उनके बच्चे हों, या खाला मामू हो, उनके बच्चों, सब ने मुझे बेतहाशा प्यार दिया। और बेबे जो मेरे हस्बैंड की नानी है उनकी जो मेरे साथ बॉन्डिंग है वो तो आप लोग वीडियोस के थ्रू देखते ही रहते होंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना माशाल्लाह लाजमी कहना है, हाँ ना, ऐसे नहीं अब नज़र लग जाए। अच्छा जी, ये अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अज़ाखेल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अज़ाखेल इसको हमारे जो ननियाल साइड वाले कज़न्स हैं ना उन्होंने ये नाम दिया। उन्होंने ये नाम इसलिए दिए कि हर खुशी गमी छोटी बड़ी जो भी बात होती थी ना तो हम लोग यही कहते थे कि हम लोगों ने गाँव जाना है, हम लोग गाँव जा रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं तो हम लोग गाँव में होते थे,
या जो भी होता था, बस गाँव तो वो हमें चिढ़ाने के लिए कहते थे, अच्छा आज तुम लोग फिर जा रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अज़ाख़िल। इन शॉर्ट उनका कहना ये था कि जिस तरह लोग अमेरिका जाने के लिए खुश होते हैं, तुम लोग गाँव जाने के लिए खुश होते हो। तो तब से जी ये हमारे लिए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अज़ाख़िल। और ये हम लोग फाइनली पहुँच गए। ये आपको साइडों पे गंदम वाले गोदाम नज़र आ रहे होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर के लिए ना इस पर म्यूज़िक लगा लेते हैं, इसलिए कि मैं इतना ज़्यादा बोली हूँ ना, चिखला में उस तोड़ेशवा मुँह मेरा था कि अब थोड़ा सा ना हम लोग ब्रेक लेते हैं और म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। अच्छा, अज़ाख़िल के जो हैं तो वो दो पार्ट्स हैं, एक अज़ाख़िल बाला और एक अज़ाख़िल पाया। हम लोग बेसिकली अज़ाख़िल पाया के, और फिर अज़ाख़िल पाया में भी एक कुज़ा मालत है और एक बरा मालत। तो हम लोग कुज़ा मालत के, बरा मालत में मेरे कज़न और फूफो रहते हैं। अभी हम लोग जिस घर में जा रहे हैं हमारे चचा का घर है, हमारा अपना घर, दादा दादी वाला घर जहाँ पे हमारा भी पोर्शन है। वो वाले घर ना मैं किसी और दिन आप लोगों को लेके जाऊँगी। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं चचा के घर, और ये जी उनका घर पहुंच गया। अब हम एंटर होते हैं और दिखाते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। अच्छा, कुछ टाइम पहले ना आप लोगों के साथ मैंने वो गांव वाली शादी की वीडियोस शेयर की थी, तो वो मेरे इन्हीं चाचा के दोनों बेटों की शादी थी, और वो सारी वीडियोस जो थी मैंने आप लोगों के साथ लाइव शेयर की थी। यहाँ पे जी मंदू की तैयारी हो रही है, और मंदू की सारी डिटेल जो रेसिपी है वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, इस बच्ची के ज़रा ये पोंडो वाले कड़े तो चेक करें। और ये खैर से जो शादी हुई थी उसमें से एक कपल के यहाँ ये बेटी पैदा हुई है, और ये उसके प्यारे से हाथ हैं। और यहाँ पे जी टेबलें जो हैं तो वो सेट हो गई, और अब खाना लग रहा है। अफरा तफरी बचाओ शवेदा बनतू तैयारी की तैयारी शुरू। अच्छा जोड़ कर दे वाह दादी कस जोड़ कर दे खा बलोची सजी
Yusuf. Magia yo carbo kuwa. Namavora. Handi baba de ki kuwa. Handi baba de ki. Ao, iki mo yun. Dawa ka sa kada. Mama ne yaptı. صبر دايما لا تفهمني كي خليها كله بورا شنو بيها كم كده مخام كده في لازم ده كده بس مريم لا شام مريم الكاميرا مان हाँ करना प्लेट रो देखो रोड़े वड़ो वड़ो ना शुरुआत में सड़न को यूसुफ दा रोटियां नहीं देखा रोड़ा से आधा गिलास नम की गए देखो गिलास में की गए देखिए दानी फर्क के दे Paşa ki de geçe karina. خلي ما دور ثايب سمكي خليها بس تك شو وده دير تك تور دي ده برنه دير تور चाची लगे अल्लाह सोचता ही दीर उचत को आमीन 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 इधर पर से मरियम टूर हवाम खपना इस्तेस्तावा रोटी में से नो लगवाए क्या नशा पे राजे खाना जी खैर से सर्व हो गया जिसमें ये मंदू था जिसमें चाइनीज़ राइस थे बर्गर्स थे शवरमा रैप्स थे रूट चाट था बलूची सब्जी थी चपली कबाब थे और ये बोनलेस वाइट चिकन हांडी ईरानी तंदूर की जुड़ शवी थी कुनाफा आमीन कुनाफा चलो ईरानी तंदूर में ये कुनाफा बेक किया गया था। ईरानी तंदूर आपने कहाँ से लेना है कितने का लेना है ये सारी चीज़ें जो है तो ऑलरेडी एक प्रॉपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर हो चुकी हैं ऑलरेडी। चीनी में पेवा चूला और मलाई में पेवा चूला और उसमें भी कुनाफा आधा आंटी दला चिया आंटी पापा चाड़ा आंटी दला चाड़ा रोड़ा तबर रोड़ा ना कट ना किस तरह से कट कौन लगा लो वो भी है पूरा पॉलिश का चुम्बी भाभी ने रेडी रखा था मोटा मोटा कट का बोलिए ना ये घोड़ा का मतलब घोड़ा ले लिया खाना खाने के बाद और कुनाफा एंजॉय करने के बाद अब बारी है जी ग्रीन टी की। हम लोग अम्मी को घर पे छोड़ के आए थे इसलिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बस हम लोग जैसे ही ग्रीन टी पियेंगे और उसके बाद फ़ौरन से उठ जाएंगे और फिर स्टार्ट हो जाएगा जी वापसी का सफ़र। अच्छा ये गांव में जिस तरह ग्रीन टी बनती है या नॉर्मली पेशावर में जिस तरह ग्रीन टी बनती है ना तो इस तरह की ग्रीन टी मेरे से नहीं बनती। मैं जो ग्रीन टी बनाती हूँ उसमें सौंफ अजवाइन दालचीनी अदरक और हरी पत्ती डाल के उसको खूब अच्छे तरीके से बॉईल करती हूँ और फिर वो पीती हूँ। एक दफ़ा मैंने अम्मी को भी वो ग्रीन टी पिलाई तो अम्मी आगे से मुझे कहती वही मरियम विदा हो चकवागान में हो तकाड़ा और कहीं वैसा आगा दविदा तो सीखी सिंगा।
चलें जी, इसी के साथ आपसे लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पामान। अच्छा, ये मेरी एक कज़न है जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ है हर किस्म के रिंग्स पहनने का, ये उसके आते हैं। हम लोग तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे घर पहुँचे और जैसे ही घर पहुँचे अपने लिए ये सर दर्द वाली गोली जो है तो वो बनाई, यानी चाय बनाई। चले फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।